अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं एएसए फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के दूसरे लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सबसे पहले ये मेरे पास जो एएसए फायरवॉल है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एएसए फायरवॉल है इसके अंदर 4 लैन पोर्ट्स हैं। अगर आपको नीचे नज़र आ रहा है तो यू कैन चेक इट। ये 4 लैन पोर्ट्स हैं जो कि आपके एएसए के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है जी? ओके। इसको तो फिर वक़्त ज़रूरत नहीं है, डल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एएसए फायरवॉल के लेफ्ट साइड पे एक राउटर ऐड किया है और ये जो राउटर है, इस राउटर को मैं इनसाइड का नाम दूँगा, इनसाइड का, और इस राउटर को मैं आउटसाइड का नाम दूँगा और इस राउटर को मैं डीएमजी का नाम दूँगा। पहली बात तो ये है। राउटर की फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैंने एएसए फायरवॉल की ईथरनेट 0 पोर्ट के साथ कनेक्ट किया। डीएमजी राउटर की फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैंने एएसए फायरवॉल के ईथरनेट 2 के साथ कनेक्ट किया और इसी तरह से आउटसाइड वाला जो राउटर है उसकी फास्ट ईथरनेट 0/0 को मैंने एएसए फायरवॉल की ईथरनेट 1 के साथ कनेक्ट किया। और इसके अलावा चूंकि आगे मैंने फायरवॉल के थ्रू आपको राउटिंग भी परफॉर्म करना सिखाना है या ब्रिजिंग भी होगा इसके अंदर, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस इनसाइड राउटर की बैक साइड पे यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क है वहां पे जो लैन चल रहा है, जो आईपी है वो 200.100.50.1, जैसे कि डायग्राम के अंदर मैंने ये मेंशन कर दिया है कि इस राउटर के फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर ये वाला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा। ठीक है। इसी तरह से डीएमजी की बैक साइड पे डीएमजी राउटर के लैन इंटरफेस पे 200.100.150.1 है और ये जो R2 है जो कि आउटसाइड राउटर का काम करेगा, इसकी बैक साइड पे यानी इसके लैन इंटरफेस पे फास्ट ईथरनेट 0/1 के ऊपर ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर होगा। अच्छा, यहाँ पे ये तो था एक सिंपल सिनेरियो के जो कि हम बनाते हैं राउटर की टोपोलॉजी के अंदर भी। अब हर नेटवर्क आईडी अगर आप गौर करके देखें तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इनसाइड राउटर और एएसए के दरमियान में ये वाली जो नेटवर्क आईडी है, इसका जो फर्स्ट आईपी है ये मैंने एएसए फायरवॉल के इंटरफेस को दिया है और इस नेटवर्क आईडी का सेकंड आईपी मैंने इनसाइड राउटर के इस इंटरफेस को दिया है। अब यहां से मैं जाता हूं R2 की तरफ। मैंने R2 के इस इंटरफेस को 1.1.1.2 दिया है और एएसए फायरवॉल के इस इंटरफेस को 1.1.1.1 दिया है। इसी तरह से अब मैं R3 यानी डीएमजी राउटर जो कि डीएमजी राउटर के तौर पे काम करेगा, वहां पे उसके लैन इंटरफेस पे मैंने 10.1.1.2 और इसके ये वाला राउटर एएसए फायरवॉल के जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है उसको मैंने 10.1.1.1 असाइन करना है। ठीक हो गया। सिनेरियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसका मतलब इनसाइड होता है सिक्योरिटी की जुबान में, ये मोस्ट ट्रस्टेड होता है, मोस्ट ट्रस्टेड नेटवर्क होता है। और जिसका नाम आउटसाइड होता है वो असल में अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है। और ये जो डीएमजी है ये समझ लें कि 50-50 है। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा कि राउटर कहता है, सॉरी, सिक्योरिटी डिवाइस एएसए फायरवॉल कहती है कि आपको अपने इनसाइड जब एएसए की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो आपको जोन डिफाइन करने पड़ेंगे, इनसाइड जोन है, आउटसाइड जोन है, डीएमजी जोन है, और दूसरा उनके सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि मैं एएसए फायरवॉल के इस इंटरफेस को, ये जो मुझे अभी नजर आएगा, ये जो इंटरफेस है इथरनेट 0/0, मैं इसको कहूंगा कि तुम इनसाइड जोन का हिस्सा हो और एएसए फायरवॉल के इथरनेट 1 को मैं बोलूंगा कि तुम्हारा ताल्लुक आउटसाइड जोन से है। ऐसा करने से, और इसको मैं कहूंगा कि ये वाला इंटरफेस डीएमसी का है। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई। मैंने यहाँ पे रख दिया ताकि ओवरलैप ना हो और आपको समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। अच्छा, आपने इनके नाम रख दिए। तो ये जो नाम है ना, ये कीवर्ड है फिक्स। तो याद रखें इसका जो सिक्योरिटी लेवल होता है इनसाइड का लेवल, वो बाय डिफॉल्ट 100 होता है। ठीक है। और जो आउटसाइड का है उसका बाय डिफॉल्ट जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो 0 होता है। और मजेदार की बात यह है कि ये चीज मैं आपके सामने रखूंगा
कि DMZ का सिक्योरिटी लेवल, एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि ट्रस्टेड से कम होगा और अनट्रस्टेड से ज्यादा होगा। अब याद रखिएगा, जिसका सिक्योरिटी लेवल जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा ट्रस्टेड होता है। तो इसलिए सिक्योरिटी लेवल 0 का मतलब ये है कि आउटसाइड वाला नेटवर्क जो सिक्योरिटी लेवल 0 है वो अनट्रस्टेड है। यूं समझे जैसे आप नाम से पहचान रहे हैं कि ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। एएसए फायरवॉल कहता है कि मैंने अपनी जब ट्रैफिक मूव करवानी होती है तो मैं कंसिडर करता हूं कि लो सिक्योरिटी लेवल से अगर ट्रैफिक हाई सिक्योरिटी लेवल पे जा रही है तो मैं उसको परमिट नहीं करता। लेकिन अगर ट्रस्टेड नेटवर्क से ट्रैफिक अनट्रस्टेड नेटवर्क की तरफ जा रही है तो मैं उसको जाने देता हूं। इन अदर वर्ड्स, अगर ट्रस्टेड नेटवर्क से ट्रैफिक अनट्रस्टेड की तरफ जा रही है तो वो इंस्पेक्शन के प्रोसेस से नहीं गुजरती, ठीक है। लेकिन अगर अनट्रस्टेड से ट्रैफिक ट्रस्टेड की तरफ आ रही है तो बाय डिफॉल्ट वो डिनाई होती है। सिंपल सी बात, क्लियर है जी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हाई सिक्योरिटी लेवल से, हाई सिक्योरिटी लेवल टू लो सिक्योरिटी लेवल is permit. Low security level 2 to high security level is denied. और यहां पे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, if same security level then उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो जो है ना वो जरूर देखना पड़ेगा। आपको इस डायग्राम की जो बेसिक्स हैं वो समझ आ चुकी हुई होंगी। इस डायग्राम का लुब्बे लुबाब सिर्फ इतना सा है कि हमने ये टोपोलॉजी बनानी है, हमने इंटरफेसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं, हमने इंटरफेसेस को जोन नेम असाइन करने हैं, और हमने इंटरफेसेस को सिक्योरिटी लेवल असाइन करने हैं, और हमने कुछ एएसए फायरवॉल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक कमांड्स जो हैं वो कंपैरेटिवली राउटर के साथ या स्विच के साथ उनको देखना है कि राउटर पे ये कमांड कैसे देते थे और फायरवॉल पे कैसे देते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please subscribe my channel and do share these videos with other people। मैं सिक्योरिटी की नई सीरीज बना रहा हूँ और इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम बनता रहेगा आपकी खिदमत में मेरे ये वीडियो आते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।